मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस उन्होंने ली है और पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति की ओर से दुख जाहिर किया गया। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह दुनिया को अलविदा कह गए हैं और उनके निधन के बाद एक युग का अंत हो गया है। पीएम की ओर से कहा गया, ट्वीट किया गया, हमने एक महान एथलीट को खो दिया है, लाखों के लिए प्रेरणा रहेंगे मिल्खा सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी शोक संवेदनाएं प्रकट की गई। मिल्खा सिंह में अमिट छाप छोड़ी। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होगा। पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे, कोरोना पॉजिटिव थे मिल्खा सिंह। 20 मई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। तो पिछले काफी दिनों से बीमार थे और पिछले दिनों ही मिल्खा सिंह की पत्नी का भी निधन हुआ था। अब मिल्खा सिंह दुनिया को अलविदा कह गए। तो 20 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दरअसल उनके पारिवारिक कुक को कोरोना हो गया था और जिसके बाद मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 24 मई को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया था। 30 मई को हालांकि अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन 3 जून को ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के चलते पीजीआई में दाखिल करवाया गया। हालांकि गुरुवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी। तो मिल्खा सिंह दुनिया को अलविदा कह गए और 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पीएम की ओर से ट्वीट किया गया, महान एथलीट के निधन पर पीएम ने एक तस्वीर भी शेयर की है और शोक प्रकट किया गया है। पीएम ट्वीट करते हैं कि मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है, जिसने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया था, अनगिनत भारतीयों के दिलों में विशेष जगह बनाई थी। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से लाखों लोगों का प्रिय उनको बना दिया। उनके निधन से मैं आहत हूं। पीएम की ओर से एक और ट्वीट किया गया और ट्वीट में कहा गया कि कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी और मुझे नहीं लगा था कि ये हमारी आखिरी बात होगी। कई एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके जो चाहने वाले हैं उनको मेरी संवेदनाएं। तो पीएम का ट्वीट भी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पीएम की ओर से कहा गया है कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया, आकर्षित किया और उनके निधन से मैं बहुत आहत हूं, यह पीएम का कहना है। तो पीएम की ओर से 2 ट्वीट किए गए हैं मिल्खा सिंह के निधन के बाद। और देखिए बड़ी बात यह भी है कि अभी देर रात मिल्खा सिंह का निधन हुआ और पिछले कुछ दिनों के अंदर की परिवार के लिए देखिए कितने बड़े झटके हैं। मिल्खा सिंह की पत्नी का भी निधन हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया कि आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत देश महान धावक द फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकते सितारों के तौर पर याद करता रखेगा। उनके परिवार और फैंस के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है। शोक प्रकट किया जा रहा है, दुख जाहिर किया जा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से भी ट्वीट किया गया है, भारत ने एक सितारा खो दिया है। मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वो हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवासियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी ट्वीट किया गया है और तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आज मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होगा। चंडीगढ़ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले देर रात मिल्खा सिंह जी के परिवार की ओर से एक संदेश जारी कर मीडिया को सूचित किया गया था कि मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। तो देखिए मिल्खा सिंह की जिंदगी का जो संघर्ष है उसको आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं। उनकी जिंदगी को लेकर, उनकी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है कि कैसे संघर्ष उनकी ओर से किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ट्वीट किया गया है, सुविख्यात धावक पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान
और शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। तो देखिए, ट्वीट्स का दौर जो है वो जारी है और दुख लगातार प्रकट किया जा रहा है। मिल्खा सिंह की जिंदगी को लेकर भी, उनके जीवन को लेकर भी आपको बता दें, इससे पहले हमने बात की कि उनकी जिंदगी के संघर्ष को लेकर भी फिल्म बनाई गई और आप देखिए अभी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की ओर से भी ट्वीट किया गया है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रखे हैं, नेताओं से लेकर अभिनेता तमाम जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं वो मिल्खा सिंह के निधन को लेकर शोक प्रकट कर रखी है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं खबरों के संवाददाता जितेंद्र चौधरी मिल्खा सिंह के आवास के बाहर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हालांकि बहुत दुखद है ये तस्वीरें दिखाए जाना भी, लेकिन बहुत जरूरी भी है दर्शकों के लिए। मिल्खा सिंह का निधन हुआ और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट और किस तरह की ये तस्वीरें? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मिल्खा सिंह के आवास के बाहर ही हम मौजूद हैं और अपने आप में एक लेजेंड के तौर पर देश के अंदर दुनिया के अंदर उन्हें जाना जाता था। और जिस तरीके से करीब 11:30 बजे कल रात पीजीआई में उनकी तरफ से अंतिम सांस ली गई है और करीब 5 दिन के अंतराल पे ही उनका जो देहांत है वो हुआ है। इससे पहले 5 दिन पहले अगर हम बात करें तो उनकी पत्नी निर्मल सिंह जो हैं उनका देहांत हुआ था कोविड की वजह से। मिल्खा सिंह की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट कोविड नेगेटिव ज़रूर आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पोस्ट कोविड रिकवरी जो है वो होते हुए नज़र नहीं आ रही थी। कल अगर हम दिन की बात करें तो दिन में उनकी तबीयत में जो है वो अस्थिरता आनी शुरू हो चुकी थी और कल रात जो है अंतिम सांस ली गई थी। हम मिल्खा सिंह के आवास के बाहर हैं जो कि सेक्टर 8 चंडीगढ़ के अंदर है, वहीं पर हम मौजूद हैं जहां पर अगर हम बात करें तो अभी शोकाकुल माहौल है चारों तरफ। अगर हम बात करें फिलहाल केवल मीडिया का जमावड़ा है, कुछ लोग अभी अंदर आ रहे हैं, कुछ जो परिजन हैं वो अंदर पहले से ही मौजूद हैं। और मिल्खा सिंह को लेकर के अगर हम बात करें तो उनके आवास के अंदर ही जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगा दी गई है और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो तमाम परिवार के लोग हैं या फिर अगर हम बात करें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आ चुके हैं ताकि पूरे तरीके से जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ साथ जो स्पेशल पीएससीएम है डीएसडीसी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये घर के अंदर की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रशासन के जो लोग हैं या फिर अगर हम बात करें जो परिजन हैं वो अंदर इकट्ठा हुए हैं और करीब 5 बजे जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा और 3 बजे आवास पर ही जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो मिलने वाले हैं, जो और परिवार के लोग हैं, उनकी तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो अंतिम दर्शन को लेकर के भी की जाएगी, जिसके बाद 5 बजे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो फिलहाल आपने बताया, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रखे हैं जितेंद्र, आपने बताया कि 3 बजे दोपहर बाद जो है अंतिम दर्शन की भी इंतजाम किए जाएंगे। क्या उनके पार्थिव शरीर को पीजीआई से लाया जा चुका है या अभी इंतजार के? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके की जानकारी फिलहाल मिल रही है उसके मुताबिक जो पार्थिव शरीर है, क्योंकि कल रात को करीब 11:30 बजे अंतिम सांस ली गई थी, तो अभी जिस तरीके की जानकारी है कि जो उनका पार्थिव शरीर है वो घर में आ चुका है और जो परिवार के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो अंतिम दर्शन की जो बात है या फिर जो घर परिवार के जो घनिष्ठ लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद 3 बजे जो है और जो बाहर जो उनके समर्थक थे, जो मिलने वाले थे, चाहने वाले थे, उनके लिए जो समय है वो रखा गया है, जिस तरीके की जानकारी अंदर से निकल करके सामने आई है। जी और जितेंद्र, देखिए मिल्खा सिंह के बहुत सारे चाहने वाले हैं और बहुत सारे लोग वो होंगे जो कि उनके अंतिम दर्शन भी करना चाहेंगे, लेकिन अंतिम यात्रा में भी शामिल होना चाहेंगे, लेकिन लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते उतने लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके अंतिम दर्शन भी जाहिर तौर पर नहीं कर पाएंगे, अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल ज्योति, अगर आपने ठीक कहा कि अभी भी अगर हम बात करें तो इसी को लेकर के जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर जो प्रशासन के कुछ लोग हैं, पुलिस प्रशासन के कुछ लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि फ़िलहाल भी अगर हम बात करें तो अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो रिश्तेदारों से जहाँ रिश्तेदार जो हैं घर के अंदर आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया का जमावड़ा भी फ़िलहाल जो है वो यहाँ देखा जा सकता है। बड़ी तादाद में जो मीडिया कर्मी हैं वो आवास के बाहर इस वक्त मौजूद है और
इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो परिजन हैं, जो और परिवार के जो लोग हैं, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर पूरे तरीके से जारी है। पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि किसी प्रकार की ज़्यादा भीड़ जो है वो उनके अंतिम दर्शन को लेकर के ना लगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की अगर हम चंडीगढ़ में बात करें तो अभी भी जो अंतिम संस्कार को लेकर के है या फिर क्रिमेशन को लेकर के है तो उसमें जो है शर्त लगाई गई है। लेकिन जो फिलहाल का जो नज़ारा है उसे देखते हुए और जिस तरीके से लोगों तक ये खबर जो है वो जैसे जैसे पहुंच रही है, लोग जिस प्रकार से रुख कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का खास तौर से ध्यान रखा जाए। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम, जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं या फिर दूसरे जो माध्यम हैं, फ़ोन संचार के जो माध्यम है, उनके माध्यम से भी जो श्रद्धांजलि देने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो वो भी अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। इन तमाम बातों का भी ध्यान रखा जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए कह सकते हैं कि पूरा की देश या फिर मिल्खा सिंह के जो फैंस हैं वो कम से कम शोकाकुल हैं, लेकिन परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि पिछले दिनों की मिल्खा सिंह की पत्नी का निधन हुआ और अब मिल्खा सिंह का चले जाना, ये वाकई बड़ा झटका परिवार के लिए। देखिए बिल्कुल कुल 5 दिनों के अंदर ये पूरी घटना हुई है, एक बड़े झटके के तौर पर है। और जिस तरीके से एक संघर्ष का एक लंबा वक्त जो है वो मिल्खा सिंह के साथ जुड़ा हुआ था, भले ही उसके पीछे तमाम जो गोल्ड मेडल हैं या फिर जो दूसरे मेडल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, लेकिन इसके पीछे भी एक अध्याय जो है वो अपने आप में था। किस तरीके से पाकिस्तान से वो यहाँ पर आए थे, पाकिस्तान जाने से भी उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से ही उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी जब उन्होंने खालिद को एक प्रतियोगिता के अंदर हराया था, इसी तरीके की रेस प्रतियोगिता के अंदर हराया था। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसके बाद उन्होंने नाम कमाया, मुकाम कमाया और अपने आप को एक ख्याति के तौर पर, एक लीजेंड के तौर पर जो है पूरे देश और दुनिया के अंदर एक बड़ी पहचान दी थी, जिस पर आज अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, उनके चाहने वालों की, समर्थकों की बात करें, फिल्म जगत से जुड़े लोग, क्योंकि भाग मिल्खा भाग एक फिल्म जो है वो उनके किरदार के ऊपर बनाई गई थी, किस प्रकार से उन्होंने एक संघर्ष का वक्त देखा था, किस तरीके से वो आगे बढ़े थे, किस प्रकार की मेहनत रही थी और जो मुश्किल वक्त था उसको किस प्रकार से उनकी तरफ से पार करते हुए, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़े थे। एक वक्त था जब अर्जुन पुरस्कार के लिए भी उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया था, यह कहते हुए कि सरकार को देखना चाहिए था कि काफ़ी देर बाद जो है वो इस प्रकार का कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। भाग मिल्खा भाग को लेकर के जब उन्हें लंदन के अंदर सम्मानित किया गया था उस मूवी के आधार पर, उसको लेकर के भी उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी। तो बड़े ही इस प्रकार का स्वभाव जो है वो मिल्खा सिंह जी की तरफ से रखा जाता था। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें आज जिस प्रकार से इस अध्याय को लेकर के सीधे प्रकार से एक बड़े शोकाकुल के तौर पर देखा जा रहा है कि जो ये पूरी घटना हुई है इसे एक दुखद घटना के तौर पर खेल जगत के अंदर, फिल्म जगत के अंदर या फिर बात करें सियासतदानों के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में, देश के उन एथलीट्स के बीच में एक बड़े क्षति के तौर पर ही देखा बिल्कुल उनके संघर्ष और जिंदगी की कहानी को लेकर आप विस्तार से बात कर रखे थे जितेंद्र, उस पर भी आएंगे। लेकिन देखिए 20 मई को कोरोना नेगेटिव वो पाए गए, उम्मीद एक जगी थी कि अब मिल्खा सिंह जो है घर वापस आ सकेंगे, स्वस्थ हो सकेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के दौरान जिंदगी की जंग हार गए मिल्खा सिंह। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें इससे पहले भी कई बार इस तरीके की कुछ अफवाहें आई थी कि मिल्खा सिंह जो हैं वो कोरोना से जंग हार गए हैं। उस वक्त ये खबरें कोरी अफवाह के तौर पर थी और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से मिल्खा सिंह कोविड से भी उभर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सदमा उनकी पत्नी, जैसा कि हमने बताया, एक सदमा ऐसी स्थिति में जब आपका स्वास्थ्य पूरे तरीके से ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में एक सदमे के तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि बीमारी के साथ साथ एक ये झटका जो मिल्खा सिंह को इस बीमारी के साथ साथ पोस्ट कोविड सिम्टम्स के साथ जो लगा होगा, उसके बाद शायद वो ना उभर पाए हों और ज़िंदगी की इस रेस में हार गए हों। तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि ये एक जो पूरा सिनेरियो पारिवारिक तौर पर जो उनके साथ बना इस पूरी बीमारी के साथ, महामारी के साथ, उन तमाम चीज़ों की रेस के अंदर कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह जो है जो ज़िंदगी की जो डेडलाइन जिस तरीके से थी उसको पार नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और भले ही मिल्खा सिंह इस दुनिया को अलविदा कहे गए हों, लेकिन पीएम की ओर से भी जो कहा गया लाखों लोगों के दिलों में बने रहेंगे और जो भी एथलीट हैं उनके लिए प्रेरणा का केंद्र हमेशा बने रहेंगे मिल्खा सिंह।
देखिए, एक अपने आप में एक प्रेरणा के तौर पर ही है, क्योंकि उनका ये मानना था, पाकिस्तान के अंदर जब नरसंहार हुआ था, उनका ये कहना है कि उनके माता पिता भी इस तरीके से जो है उसमें उस नरसंहार के दौरान मार दिए गए थे। उसको लेकर के काफ़ी पाकिस्तान जाने तक से भी इनकार कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने इस बात को माना और पाकिस्तान में खालिद को हराने के बाद फ्लाइंग सिख की जो उपाधि दी गई थी, तो ये पूरा जो संघर्ष था ये दर्शाता था कि अपने आप में वो एक लीजेंड है, अभी भी वो प्रेरणा के तौर पर है। एथलेटिक्स में जो है मिल्खा सिंह का नाम अमर रहेगा, भले ही वो जिंदगी की जो रेस है उसे हार गए हों। तो सीधे तौर पर एक बड़े दुख की लहर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हर वर्ग का लोगों की अगर हम बात करें, और खासतौर से फिल्म जगत, सियासतदान, उनके समर्थक और एथलीट जगत के अंदर अगर हम बात करें, तो इसे एक बड़ी दुख के तौर पर देखा जा रहा है। जी जितेंद्र, एक बार फिर से आपसे ये अपडेट चाहेंगे कि आपने बताया 3 बजे अंतिम दर्शन होंगे, शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहां मिल्खा सिंह को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, कहां उनका अंतिम संस्कार होगा, कौन से शमशान घाट में, क्या इस पर भी कोई जानकारी है? देखिए, जो जानकारी अभी तक जो निकल करके आई है उसमें, क्योंकि परिजन जो है बहुत ज़्यादा खोल करके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी निकल करके आई है, सेक्टर 25 में उन्हें ले जाया जाएगा। सेक्टर 8 के अंदर 725 नंबर मकान उनका है, यहाँ से सेक्टर 25 के जो सुपुर्दे खाक करने के लिए उन्हें ले जाया जाएगा, जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा। और 3 बजे अंतिम दर्शन के लिए जो उनके समर्थक हैं, जो ऐसे लोग हैं जो फ्लाइंग सिख के अंतिम दर्शन के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए रखा गया है। लेकिन इसमें खासतौर से ध्यान रखा जाएगा कोविड प्रोटोकॉल का। अगर अधिक भीड़ होती है तो हो सकता है इस कार्यक्रम को भी प्रशासन की तरफ से आगे किसी तरीके से इसे करने से रोका जा सके। तो इन तमाम बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जी जितेंद्र, तो अहम बातचीत आपने की। जितेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट और जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रखी थी जितेंद्र चौधरी। आपने देखा क्या स्थिति फिलहाल के, हालांकि गमगीन माहौल के, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर, अंतिम दर्शन को लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रखे हैं। फ्लाइंग सिख की उपलब्धियां क्या हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रखे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उतार रखे हैं। 40 सालों तक का नेशनल रिकॉर्ड रहा अब तक का, जो तमाम ग्राफिक्स आपने देखे। भारत के इकलौते एथलीट जिन्होंने 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नाम रोशन किया। 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर, 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़ में भी गोल्ड मेडल जीता। रोम ओलंपिक से सबसे ज्यादा मशहूरी हासिल की, सबसे ज्यादा नाम कमाया। 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक मामूली अंतर से ही चूक गए थे, बहुत कम अंतर से ये पीछे रखे थे। तो नहीं रहे मिल्खा सिंह, लेकिन भारतीयों के दिल में और दुनिया भर में जो भी इनके चाहने वाले हैं उनके दिलों में हमेशा ही जिंदा रखेंगे। हमेशा लोग इनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। किरण रिजिजू की ओर से भी ट्वीट किया गया कि मैं आपसे वादा करता हूं मिल्खा सिंह जी की, हम आपकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। तो इंडिया शाइन करे और लगातार ये सिलसिला बरकरार रखे, ये उनकी दिली इच्छा थी। अक्षय कुमार अभिनेता की ओर से भी ट्वीट किया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बहुत दुखी हूं मिल्खा सिंह के निधन की खबर सुनकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी शोक प्रकट किया गया है, परिवार के लिए भी संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। पीएम की ओर से भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।